मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के डेजिग्नेशन नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर आप मार्केट में रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग लेने जाएंगे तो किस डेजिग्नेशन के साथ आपको रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग मिलती है, यानी कि जो बियरिंग नंबर आपको मिलता है वह बियरिंग नंबर के हिसाब से आप कैसे जान सकते हैं कि उस बियरिंग का एप्लीकेशन क्या है, वह बियरिंग कितने डायमीटर के शाफ्ट के लिए यूज होगी, वह बियरिंग कहाँ यूज होगी। सिर्फ बियरिंग नंबर देख के आप कैसे पहचान सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले माफी चाहता हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरे घर में ओपनिंग हुई, पूजा हुई, सामान का शिफ्टिंग हो रहा था, घर का बहुत सा काम आ गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। माफी चाहता हूं आप लोग से और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी तकलीफ समझ सकते होंगे। आज के वीडियो में हम रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के डेजिग्नेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जब भी आप रोलिंग कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग लेने जाएंगे, मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग में देखेंगे तो वहां पे आपको सीरीज टर्म का यूज बहुत जगह दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरर कई तरह के टर्म्स का यूज करते हैं, लाइट सीरीज, मीडियम सीरीज, हैवी सीरीज, और बियरिंग के रेस का डाया, बॉल का डाया, बियरिंग कितना लोड ले सकता है, बियरिंग की लाइफ क्या है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह बियरिंग किस सीरीज के अंदर आती है। सबसे मेन डिफरेंस इन सीरीज में होता है डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटीज का। लाइट सीरीज में आने वाली रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग की डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे कम रहती है। उसके बाद जो मीडियम सीरीज में रोलर बियरिंग आती है उनकी डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी लाइट सीरीज के कंपेयर में ज्यादा रहती है, और हैवी सीरीज की रोलर बियरिंग की डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा रहती है। रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग को मेनली 3 या 4 डिजिट से डेजिग्नेट किया जाता है। अब इस डेजिग्नेशन नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। बियरिंग के डेजिग्नेशन नंबर का लास्ट 2 डिजिट हमें बियरिंग के बोर के डायमीटर के बारे में बताता है। जो बियरिंग नंबर का लास्ट 2 डिजिट रहता है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है वह उस बियरिंग का बोर डायमीटर रहता है, यानी कि उस डायमीटर के शाफ्ट के लिए इस बियरिंग का यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर बियरिंग का नंबर मान लीजिए XX07 है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 35 mm आपका बोर डायमीटर होगा। उसी हिसाब से जो भी बियरिंग डेजिग्नेशन नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स रहते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 से, तो आपको mm में पता चल जाएगा कि बियरिंग का बोर का डायमीटर क्या है, यानी कि मेनली उस डायमीटर के शाफ्ट के लिए इस बियरिंग का यूज होगा। जो भी रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का डेजिग्नेशन नंबर रहेगा उसमें जैसे मैंने बताया कि लास्ट 2 डिजिट आपको बोर डायमीटर बताएंगे जब आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। उसके बाद जब आप राइट से 3rd डिजिट में जाएंगे तो जो नंबर आएगा वह नंबर इंडिकेट करेगा कि बियरिंग की सीरीज क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लाइट सीरीज होती है, हैवी सीरीज, मीडियम सीरीज, तो यह 3rd डिजिट वाला नंबर रहेगा, यह सीरीज को डिनोट करेगा। जैसे एक्स्ट्रा लाइट सीरीज रहेगी तो वहां 1 रहेगा, लाइट सीरीज के लिए 2, मीडियम सीरीज के लिए 3, हैवी सीरीज के लिए 4, और अलग अलग मैन्युफैक्चरर द्वारा ये सीरीज नंबर भी अलग अलग होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी बियरिंग का नंबर X307 है तो लास्ट के 2 डिजिट 07 है, उनको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोर डाया निकल गया 35 mm, और जो 3rd डिजिट है राइट से यानी कि 3, यह 3 डिनोट कर रहा है कि यह जो बियरिंग है यह मीडियम सीरीज के अंदर आती है। और आखिरी में राइट से 4th डिजिट या फिर 5th डिजिट, यह डिनोट करते हैं कि कौन से टाइप की रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी बियरिंग का डेजिग्नेशन नंबर 6 से स्टार्ट होता है तो वह एक डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बियरिंग के डेजिग्नेशन नंबर को हम कैसे पढ़ सकते हैं। 4 या 5 डिजिट का बियरिंग डेजिग्नेशन नंबर होता है। लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं वह हमें बोर डायमीटर बताते हैं जब आप उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उन्हें 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी वह बोर डायमीटर को बताएगा उस बियरिंग के mm में। उसके बाद जो राइट से 3rd डिजिट है वह बियरिंग की सीरीज को बताता है कि बियरिंग किस सीरीज की है, लाइट सीरीज के अंदर आती है, मीडियम सीरीज के अंदर आती है कि हैवी सीरीज के अंदर आती है। और जो राइट से 4th डिजिट या राइट से जो 5th डिजिट है वह हमें बताता है कि रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है उसका टाइप क्या है, वह डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है
या वो किसी और तरह की रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है। अगर डीप ग्रुप बॉल बियरिंग है तो राइट से 4th डिजिट 6 होगा, और अगर टेपर रोलर बियरिंग है तो उस बियरिंग का डेजिग्नेशन नंबर 30 या 32 से स्टार्ट होता है। और अलग अलग टाइप की रोलर बियरिंग्स को अलग अलग नंबर से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में। रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के डेजिग्नेशन नंबर के बारे में हमने जाना। रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के डेजिग्नेशन नंबर को देख के आप किस तरह से उस रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के एप्लीकेशन को पहचान सकते हैं, उस बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज होगी तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।